किसान इतने सारे बैरियर तोड़ के हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान और भी बाकी राज्यों से आए हुए किसान देखिए बैरियर तोड़ते हुए जाते हुए इतने सारे बैरियर तोड़कर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं। इनकी मांगे यही है कि कृषि बिल को हटाया जाए या ख़त्म किया जाए। आखिर इस कृषि बिल में ऐसा क्या है जो इसे हटाने की मांग है? 27 सितंबर 2020 को भारत की संसद में 3 कृषि बिल पारित किए गए। पहला है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। पहले की बात कर लेते हैं कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इस एक्ट के अनुसार फार्मर को, किसान को ये छूट दी गई है कि पूरे भारत में APMC मार्केट के बाहर कहीं भी अपना उगाया गया अनाज पूरे भारत में कहीं भी किसी भी प्रदेश में बेच सकता है। अब बात आती है APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये वो अनाज मंडियां हैं जहां पर किसान अपने अनाज को ले जाकर बेचता है। इन सब्जी मंडियों में निर्धारित खाताधारक अनाज का लेन देन करते हैं, यानी कि सरकार से मान्यता प्राप्त खाताधारक किसानों से अनाज खरीदते हैं और कमीशन के ऊपर यानी कि कुछ और ज़्यादा पैसा लेकर व्यापारी को बेच देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लेन देन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो ये बिचौलिए हैं यानी कि खाताधारक हैं, इनको सरकार को इस लेन देन की प्रक्रिया के लिए टैक्स देना पड़ता है। लेन देन की कोई भी प्रक्रिया होती है मंडी में, उसके लिए इन खाताधारकों को सरकार को 2 से 3% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस अनाज मंडी की कुछ कमियां सामने आई जिसमें बिचौलिए कम पैसे देकर किसानों से अनाज ले लेते हैं और उसी अनाज को बहुत अधिक पैसे लेकर व्यापारी को बेच देते हैं, जिससे बिचौलियों का बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। किसानों को बिचौलियों की इस लूट से बचाने के लिए सरकार ने बिल पारित किया जिसमें किसान APMC के बाहर, मंडियों के बाहर अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी किसानों को ये बंदिश कभी नहीं थी कि उन्हें अपना अनाज APMC में ही बेचना पड़ेगा, मंडियों में ही बेचना पड़ेगा। इससे पहले भी किसान मंडियों से बाहर अपना अनाज बेचते थे। किसान इन मंडियों में इसलिए आता था क्योंकि गेहूं और चावल जैसी 22 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिसके कारण किसानों को इसका अपनी फसलों का बहुत ही उचित दाम मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये केवल सिर्फ और सिर्फ सरकारी खरीद में ही दाम मिल पाता था। बिचौलिए पैसा कमाने के लिए किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पाता था, उनकी फसलों को खराब बताकर कम मूल्य में फसल ले लेता था। सरकार गरीबों के लिए MSP के रेट पर किसानों से यह अनाज खरीदती है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस MSP का लाभ सिर्फ और सिर्फ भारत के 6% किसान ही लेते हैं और इन 6% किसानों में सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब और हरियाणा के किसानों की है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसानों को इस बिल से क्या आपत्ति है, क्योंकि खरीदार ज़्यादा होंगे तो मोल भाव करके अनाज का दाम अच्छा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा होगा और बिचौलियों द्वारा दिए गए कम दाम से भी बचेंगे, दाम अच्छा मिलेगा। लेकिन किसानों का मानना है कि शुरू में कंपटीशन होने के कारण उनको फसलों के अच्छे दाम मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन कम होता जाएगा उनको फसलों के दाम दोबारा से कम मिलने शुरू हो जाएंगे और तब तक मंडियां, जो अनाज मंडी है वो ख़त्म हो जाएंगी या खरीदारी ना होने के कारण बंद हो जाएंगी। किसानों की इस बात को जियो सिम के सहारे समझते हैं। शुरू में जियो सिम ने सबको फ्री डाटा दिया, फ्री कॉलिंग दी, सब कुछ फ्री दिया और धीरे धीरे जब बाज़ार में कंपटीशन घटता गया तो उन्होंने रिचार्ज के रुपए लेने शुरू कर दिए और धीरे धीरे रिचार्ज के रुपए बढ़ाने लगे। किसान भी यही सोचता है कि शुरू में तो दाम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो दाम मिलना कम होता जाएगा क्योंकि कंपटीशन जो है ख़त्म होता जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में भी यही मॉडल रखा गया था। किसान मंडी को ख़त्म किया गया। ये मॉडल इन देशों में असफल रहा। ये देश अपने किसानों को बचाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी प्रदान करते हैं। 2006 में बिहार में मंडियां ख़त्म कर दी गई। बहुत से किसान अपना अनाज बिहार से लाते हैं और पंजाब में बेचते हैं। मतलब कि अगर यह मॉडल सही होता, यह अच्छी खासी सब्सिडी किसानों को मिलती, तो शायद किसान इस मॉडल को अपना लेते।
और दूसरा विधेयक है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसान और कंपनी के बीच में, कंपनी यानी कि जो खरीदार है उनके बीच में फसल को लेकर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कई टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा जाता है कि जब फसल पककर तैयार हो जाएगी, काट दी जाएगी, तो किसान को उस फसल का कितना मूल्य मिलेगा, यानी कि मार्केट में उस फसल का चाहे दाम कम हो या ज़्यादा हो, किसान को वही मूल्य मिलेगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया जाएगा। इससे किसानों को फ़ायदा ही होता है क्योंकि फसल का उचित दाम किसान पहले ही लगा लेता है। इसमें कंपनी बाध्य रहती है कि वो किसान को अच्छा बीज प्रोवाइड कराए, जिस तरह की उसे फसल चाहिए उस तरह का बीज दे और खेती बाड़ी में थोड़ी बहुत मदद करें। लेकिन इसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी जाती हैं। किसानों को इसी बात का डर है कि जब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी तो किसानों को डर रहता है कि अनपढ़ किसानों के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बड़ी कंपनियां उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकती है और कल को अगर किसानों को कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। और किसान कोर्ट जाना कभी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी किसानी करनी होती है, कोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो बचते हैं हमेशा कोर्ट जानते हैं, कोर्ट के मामलों से पढ़ने से हमेशा बचते हैं क्योंकि उन्हें किसानी करनी है। तो उन्हें डर रहेगा कि जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे किसान हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सरकार ने कंपनी और किसान के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट को आसान बना दिया है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है दी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें कि सरकार ने संशोधन किया है। दरअसल इस एक्ट के तहत जो भी वस्तुएं आती है सरकार उनके उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इसके बाद सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैक्ड वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP तय कर सकता है और उस MRP से ज़्यादा दाम पर चीज़ को बेचने पर सज़ा का प्रावधान है। लेकिन जो चीज़ें इस एक्ट के बाहर हैं, यानी कि जो चीज़ें इस एक्ट के अंदर नहीं लिखी जाती हैं, अगर वो चीज़ 100 रुपये की है और उसको बेचने वाला व्यक्ति उसको 150 रुपये में बेचता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो तय सीमा से यानी कि 151 रुपये में उस चीज़ को देता है, यानी कि 50% अधिक पर देता है, तो उसको सज़ा का प्रावधान है। इसी एक्ट के अंदर जो भी वस्तु आती है आप उनको जमा करके यानी कि स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन जो वस्तु इनके बाहर हैं आप उनको स्टोर करके बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और लेकिन किसानों का, सरकार का ये मानना है कि इससे खाद्य सामग्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा और किसान उसे थोड़े महंगे दामों में बेच सकता है और कमाई कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है, यानी कि इसमें बदलाव ला सकती है। लेकिन किसानों का यह मानना है कि इससे बड़े लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि किसानों के पास इतना ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता नहीं है, उनके पास कम जगह होती है स्टोरेज के लिए और इससे मुनाफाखोरी फिर से बढ़ जाएगी और चीज़ों के दाम दोबारा से बढ़ जाएंगे और किसानों को दोबारा से नुकसान हो जाएगा। जमाखोरी बढ़ने के कारण दोबारा से महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इन तीनों बिलों में एक इशू और था कि अगर किसानों को कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसे SDM लेवल पर भी सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन वो सिविल कोर्ट सरकार के साथ 2-3 दिन पहले हुई वार्तालाप में सरकार ने कहा कि वो इसके लिए अमेंडमेंट ले आएंगी ताकि किसानों को कोई डिस्प्यूट पैदा हो तो सिविल कोर्ट जा सके। इस विधेयक में किसानों को एक और परेशानी थी कि APMC मंडियाँ ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि APMC मंडियों में टैक्सेस हैं और प्राइवेट में जब वो बाहर बेचने जाएगा वहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा, इसलिए APMC में कोई नहीं आएगा। जो भी खरीदार है वो बाहर ही किसानों से सामान ले लेंगे और जिससे APMC बंद हो जाएगी और किसानों को बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने कहा कि हमें इसमें भी अमेंडमेंट लाएंगे जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा सा टैक्स सरकार ले सके। लेकिन ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद न चाहकर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इन पावर्स को दे देगी, वो चाहकर ये काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकेगी। और जैसा कि बहुत आसान था कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों को ठगा जा सकना, तो उसमें भी सरकार ने अमेंडमेंट के लिए हाँ कर दी है। सरकार ने कहा कि वो लिखित में आश्वासन भी देगी और अमेंडमेंट भी करेगी कि MSP को ख़त्म ना किया जाए। सरकार के इन सभी आश्वासनों पर भी किसान संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार से कह दिया है कि बातचीत का टाइम ख़त्म हो गया है, अब उन्हें एक किसान बिल नहीं चाहिए। इतने सारे
अमेंडमेंट होने के कारण इतने सारे झंझट में पड़ने से अच्छा है कि किसान बिल वापस ले लिया जाए, क्योंकि इन बिलों को बनाने से पहले किसी भी किसान संगठन से कोई भी बातचीत नहीं की गई। ये बात तो वही किसान इस बिल को एक गिफ्ट की तरह समझा रहे हैं। मान लो किसान ने आपको एक गिफ्ट दे दिया और लेकिन आप उस गिफ्ट को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसमें अमेंडमेंट लाकर वो गिफ्ट आपको देना चाहती है, लेकिन फिर भी आप उस गिफ्ट को नहीं लेना चाहते हैं। तो किसान यही चाहते हैं कि इन बिलों को वापस ले लिया जाए। भगवान करे किसानों और सरकार के बीच में जल्दी से सुलह हो जाए।